दोस्तों नमस्ते। आए दिन आजकल मुंबई में मोनोरेल बंद हो रही है। कभी बारिश के कारण, तो कभी बिजली की सप्लाई न होने के कारण, तो कभी किसी तकनीकी खराबी के कारण। अब लगभग 21 किलोमीटर, थोड़ा सा ज्यादा होगा, अंतर वाली ये मोनोरेल जब बार बार खराब होकर अपनी सर्विस बंद कर देती है तो लोगों का गुस्सा मोनोरेल पर उमड़ आता है और लोग कहते हैं कि ये गलत ही हो गया। सच है, मोनोरेल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लगभग फेल हो चुका है। मैं इसलिए फेल की बात कर रहा हूं, उसकी रचना कैसी है, वो कितना लाभकारी है, ये बात बाद में बताऊंगा। लेकिन सीधी बात बताता हूं, क्योंकि किसी का किसी भी प्रोजेक्ट का यश या अपयश उसकी उपयोगिता पर निर्भर होता है। जब मोनोरेल का प्रोजेक्ट किया जा रहा था तब यह उम्मीद थी, यह टारगेट रखा हुआ था कि रोज कम से कम 1 लाख यात्री मोनोरेल से प्रवास करेंगे। लेकिन आज वह संख्या 18,000 के करीब है। मतलब जो भी इष्टांक रखा था, जो भी उद्दिष्ट रखा था, उससे लगभग 18% यात्री ही उससे जा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे फेल्यूर प्रोजेक्ट को, जो न यात्रियों के काम का, लोगों का गुस्सा निकल आए, ऐसा प्रोजेक्ट यह किया ही क्यों? बंधुओं, बात यह है कि 2014 से महाराष्ट्र में बीच के 2.5 साल का अगर छोड़ा जाए तो लगभग 11 साल में 2.5 साल बीच के छोड़ दिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी। और मोनोरेल के इस अपयश की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार पर ही डाल दी जाती है। और कहा जाता है कि यह बनाया ही क्यों? क्योंकि मेट्रो का बहुत बड़ा हिस्सा, एक पहला छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बना है। 2, 3, 4, 5 जो भी बन रहे हैं, एक छोड़ा तो बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी ही बना रही है। अब मोनो का अपयश भी भारतीय जनता पार्टी के सर या देवेंद्र फडणवीस के सर पर मढ़ा जाता है। फडणवीस ने यह निर्णय ले लिया कि यह मोनोरेल का प्रोजेक्ट बंद किया जाए और इसको मेट्रो के हिसाब से चलाया जाए। कुछ बदलाव होंगे और उस बदलाव के बाद यह मेट्रो को जोड़ दी जाएगी। क्या असल में यह भारतीय जनता पार्टी का अपयश है? तो बता दूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर जब विलासराव देशमुख थे तो 13 अगस्त 2008 को मोनोरेल के प्रोजेक्ट को परमिशन दी गई। साल याद रखिए, 13 अगस्त 2004 को इसका टेंडर बना। 2460 करोड़ का यह टेंडर था। 2460 करोड़ का यह टेंडर था। 2008 को इसको मंजूरी मिलने के बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और 4 फरवरी 2014 जब पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, तब इसका उद्घाटन हुआ। मतलब मोनोरेल वाला प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले देवेंद्र फडणवीस के सरकार का नहीं था, यह पूरी तरह कांग्रेसी था। अब जबकि 1 लाख यात्री रोजाना इससे सफर करेंगे, यह इष्टांक रखा गया था, लेकिन 18,000 तक ही पहुंच पाया। यह क्यों? तो बात साफ है। चेंबूर से लेके वडाला तक जाने वाली ये मोनोरेल, जिसमें लगभग 18 स्टेशंस है और लोअर परेल तक जब जो सफर कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये जो मार्ग था, क्या ये कन्वीनियंट था?
क्या मोनोरेल को बनाते वक्त, उसके मार्ग को तैयार करते वक्त यात्रियों का हित ध्यान में रखा गया था या बिल्डर लॉबी का हित ध्यान में रखा गया था? क्योंकि इतने गोलाकार तरीके से मोनो जाती है। अगर आप याद है आपको, जब आप पिछले वाले मार्ग से चेंबूर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक आते थे, उसके बाद आप जोड़ दिए जाते हो फ्रीवे पर, एक बड़ा सा टनेल आ जाता है, आणिक पांजरपोर टनेल कहा जाता है उसे। उस टनेल से आप आगे गुजरते हो तो आपको ये मोनोरेल उसी फ्रीवे को लांघती हुई जाती हुई नजर आती है। अब आश्चर्य इस बात का है कि जिस मार्ग से ये मोनोरेल आगे चेंबूर तक जा रही है, ना वहां पे घनी आबादी है, ना वहां पे लोग रहते हैं। आगे कुछ है, रास्ते के दाईं बाईं और अगर आप देखें तो आपको दाईं और कुछ तो नजर आएगा, लेकिन बाईं और जहां से 3, 4, 5 किलोमीटर का सफर ये रेलवे कर जाती है, मोनोरेल कर जाती है, वहां पे है केवल और केवल अपना एक तो मिठागर वाला एरिया या समुंदर का किनारा। मतलब साफ है, जहां 3-4 किलोमीटर के मार्ग पर यात्री आते ही नहीं, 20 किलोमीटर में 10%, 15% ऐसा हिस्सा है जो घनी आबादी वाले एरिया से गुजरता ही नहीं है। तो फेल नहीं होगी तो क्या होगी? जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट्स बनेंगे, बिल्डर का रेट बढ़ेगा, इसलिए प्रोजेक्ट बनवाते हो, तो यही होगा ना जो मोनो के साथ हो रहा है। थोड़ा और विस्तार में जाते हैं। जब मोनोरेल को 2008 में मान्यता मिली थी, याद रखिएगा विलासराव देशमुख ने इस प्रोजेक्ट को मान्यता दी थी और पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। मैं कांग्रेसी कार्यकाल इसलिए बता रहा हूं कि उस दौरान विलासराव देशमुख, अशोक चौहान, विलासराव देशमुख, माफ कीजिएगा सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान ऐसे मुख्यमंत्री बन गए थे। सारे के सारे कांग्रेसी, अशोक राव को छोड़कर बाकी सारे निष्ठावंत कांग्रेसी। उनके वक्त 2460 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, 2460 करोड़ का ये प्रोजेक्ट किनको दिया गया था? बॉबरडियर नाम की एक कंपनी थी, बॉबरडियर ट्रांसपोर्टेशन, वह एक कंपनी थी। हिताची एक कंपनी थी, L&T थी, और मलेशियन स्कोमी नाम की एक कंपनी थी, और इन कंपनियों के साथ में काम करने वाली और एक कंपनी थी रिलायंस एनर्जी, जो अंबानी की है। अंबानी की कंपनी को काम देने वाली कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। ये बार बार अंबानी अदानी वाली सरकार बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता यह है कि इन्होंने ही काम दिया था। ऐसा प्रोजेक्ट बनवाया जो चला नहीं। इनको पता था कि अपनी सरकार जब जाती है तो आती ही नहीं है, और जब इनकी सरकार चली गई और बाद में आई ही नहीं, तो इस प्रोजेक्ट के फेल्यूर की जिम्मेदारी जो सरकार है उसके ऊपर जाएगी, मतलब बीजेपी के ऊपर जाएगी, फडणवीस के ऊपर जाएगी। और आज यही लोग चिल्ला चिल्ला कर मोनोरेल के फेल्यूर होने का दावा कर रहे हैं। ये सच आपके सामने आए। असली गुनहगार कौन है, किसने की थी मुंबईकर के साथ बेवफाई, ये समझ में आए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। नमस्ते।